नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और जरूरी खबरों की, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। डिजिटल कृषि नीति लागू, सीएम योगी के निर्देश पर डिजिटल कृषि नीति तैयार। किसानों को फसल, मौसम और बाजार मूल्य की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम। बनारस में मिर्च, बुंदेलखंड में मूंगफली और बाराबंकी में केड़े के क्लस्टर बनेंगे। मछली पालन की पूरी चेन सुधारी जाएगी। लाखों किसानों मछुआरों को मिलेगा सीधा लाभ। दिवाली के बाद धान खरीद अभियान में तेजी आएगी। अब तक 2400 किसानों के दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं। सरकार ने 2300 मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया है। इन्वेस्ट यूपी औद्योगिक निवेश के लिए भूमि बैंक का डेटा डिजिटल करेगा। इससे निवेशकों को जमीन की जानकारी तुरंत मिलेगी। जिलाधिकारियों को 50-50 एकड़ जमीन चिन्हित करने के आदेश। 1 नवंबर से लखनऊ में बिजली विभाग वर्टिकल सिस्टम से चलेगा। उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के भुगतान में किश्तों की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था विभागीय कामकाज में पारदर्शिता लाएगी। फतेहाबाद टोल पर कर्मचारियों ने बोनस न मिलने पर धरना दिया। रात भर टोल फ्री रहा। हजारों वाहन बिना शुल्क गुजरे। कंपनी और प्रशासन पर बना दबाव। 18 जिलों में 22 एंटी करप्शन कोर्ट बनाई जाएंगी। अब भ्रष्टाचार के मामले स्थानीय स्तर पर निपटेंगे। इससे सुनवाई में देरी और खर्च दोनों कम होंगे। यूपी सरकार ने 5 साल में ई वाहनों पर 440 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया। टैक्स छूट 2 साल के लिए बढ़ाई गई। ईवी सेक्टर में निवेश की तैयारी। लखनऊ मंडल में टीटी अब बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाएंगे। मैनुअल सिस्टम खत्म होगा। कर्मचारियों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। आरक्षण समर्थक अभ्यर्थियों ने दीपावली न मनाने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। 403 अशासकीय संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य व प्रवक्ता की भर्ती प्रक्रिया स्थगित। शासन से नए आदेश तक नियुक्तियां रुकी रहेंगी। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद से झारखंड जा रही 3 करोड़ की प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त की। सिरप को चिप्स के कार्टन में छिपाया गया था। 3 तस्कर गिरफ्तार। हाई कोर्ट ने 2 बालिगों को अवैध रूप से हिरासत में रखने को गैर कानूनी बताया। दोषी पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया। हाई कोर्ट ने डिजिटल अटेंडेंस और टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी कॉलोनी में अब गाय भैंस पालने पर जुर्माना लगेगा। स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किया। पटाखा मंडी में लगी भीषण आग से 60 दुकानें और वाहन जल गए। धमाकों से हड़कंप मच गया। 3 लोग झुलसे, लाखों का नुकसान हुआ। अयोध्या में 2100 लोगों ने एक साथ आरती कर नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 1151 लोगों का रिकॉर्ड था। आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ऐतिहासिक रहा। विज्ञापन में नाम न होने से केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अयोध्या द्वारा रद्द किया। आयोजन में सियासी विवाद गहराया। डिप्टी सीएम की नाराजगी के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अयोध्या यात्रा रद्द की। दीपोत्सव आयोजन पर अब राजनीति गरमाई। मायावती ने आकाश आनंद को बढ़ाया आगे। कार्यकर्ताओं से समर्थन मांगा गया। नेतृत्व परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराया। बारिश के कारण मैच 26 ओवर का रहा। मिचेल मार्श की शानदार पारी ने जीत दिलाई। कोचीन शिपयार्ड ने 3 आधुनिक नौसेना पोत जलावतरित किए। भारत समुद्री शक्ति बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है। चीन से मुकाबले की तैयारी तेज। वन विभाग ने ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए 30 एकड़ क्षेत्र में पौधारोपण किया। पर्यावरण और रक्षा दोनों को साथ लाने का प्रयास। 22 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। तापमान में गिरावट और बादलों की आवाजाही से ठंड का असर बढ़ेगा। राज्य सरकार ने आदेश दिया कि बच्चों के मौलिक शिक्षा अधिकार से कोई समझौता न हो।
गुणवत्ता और समयबद्ध पढ़ाई सुनिश्चित की जाएगी। सीएम योगी ने 24 गांवों को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 26 करोड़ की राशि मंजूर की। दीपावली से पहले बड़ा तोहफा। ग्राम योजना के तहत 38 गांवों में विकास कार्य तेज। दिसंबर तक सभी काम पूरे करने का लक्ष्य। बरसात के बाद डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ा। फॉगिंग शुरू हुई। नागरिकों से अपील, घरों में पानी जमा न होने दें।